नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला अस्पताल से। और जहां कोविड की बात की जाए यानी कि महामारी की बात की जाए, हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो हमेशा से फ्रंट लाइन पर रहे हैं, हमेशा से अपनी सेवाएं जो है आम जनता के लिए देते हुए आए हैं। लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं कल्पना चावला अस्पताल में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं निराश जो है वो जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से, कल्पना चावला अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ कारण है, क्यों ये सभी स्टाफ के मेंबर्स आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इन्हीं से एक बार जानते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कारण है कि आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हमारी जून 2019 में ज्वाइनिंग हुई थी, कल्पना चावला में कोविड स्टाफ की रिक्रूटमेंट हुई थी, जिस एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा था कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 मंथ का है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें ये भी था कि अगर कोविड रहा तो 1 ईयर एक्सपेंडेबल होगा, ये लिखा था। तो हमारा जो कंप्लीट होना था वो दिसंबर में कंप्लीट होना था, तो उसका भी हमें नहीं बताया कंप्लीट है, एक्सटेंडेबल होगा या नहीं। 2 जनवरी में जाके इन लोग ये हमें कह रहे हैं कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और अंडरटेकिंग पे साइन कर लो। उस अंडरटेकिंग में ये लिखा है कि 2 दिसंबर को हमें कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, हम अपनी मर्जी से विदाउट पे काम कर रहे हैं। ये बात हमें 2 जनवरी में जाके जो बता रहे हैं। कोई भी छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है 1 मंथ पहले देता है। अगर दिसंबर में कंप्लीट हो, नवंबर में बताओ यार, दिसंबर में, जनवरी में जाके क्यों बता रहे हो? आज हम किसी से बात करते हैं या किसी भी अथॉरिटी से जाके बात करते हैं, 2 दिन दे देते हैं, 1 मंथ, जबकि हम फ्री में काम कर चुके हैं, जो कि हमें पता तक नहीं था ये सब हो जाएगा। आज किसी से बात करते हैं, 2 दिन दे देते हैं, 1 दिन दे देते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है। हम कहते हैं श्योरिटी दे दो, काम कर लेंगे, हम वार्ड्स खाली नहीं छोड़ेंगे, रिटर्न में तो दो, एक्सटेंडेबल होगा, सैलरी मिलेगी, क्या चक्कर है? कहते 50-50 है, कोई चांसेस नहीं है। एक दिन ऐसे इशू बना रहे हैं, हमें कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे और ऊपर से प्रेशर ये डाल रहे हैं अंडरटेकिंग पे साइन करो और वरना सैलरी नहीं मिलेगी और वार्ड्स में जाओ, ड्यूटीज़ करो। ये प्रेशराइज हमारे ऊपर हो रहा है। आपका नाम है? मेरा नाम निकी है, मैं एज अ स्टाफ पोस्ट मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था जून में। तो ये आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पर निकी मौजूद थी और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से जो इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, जो टेन्योर था, जो कि 2 दिसंबर को खत्म होना था। तो फिलहाल जो स्टाफ के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का यही कहना है कि 1 महीने पहले एटलीस्ट एक नोटिस दिया जाना चाहिए था, एक बार बताया जाना चाहिए था कि आप लोगों का जो टेन्योर है, जो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बारे में कोई भी जानकारी इन स्टाफ मेंबर्स को नहीं दी गई, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन उसके बाद 2 जनवरी को जो है इन्हें अचानक से एक अंडरटेकिंग दे दी जाती है साइन करने के लिए कि आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट 2 दिसंबर को ही खत्म हो चुका है और आप लोग इस पर साइन कर दीजिए। और उस पर यह भी लिखा था कि 2 दिसंबर के बाद से, यानी कि 1 महीना जो कि ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें ये सभी स्टाफ के मेंबर्स अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जिसकी इन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी। तो ये लगातार जो है फिलहाल स्टाफ के मेंबर्स बताते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं उनसे रोष जरूर है कि पहले जानकारी नहीं दी गई, पहले नहीं बताया गया। जब इनका पूरा टेन्योर खत्म हुआ था, 1 महीने बाद क्यों बताया जा रहा है? और उसके बाद भी जैसा कि हमें कुछ यहाँ पर जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उन्होंने बताया कि अभी भी यही कहा जा रहा है कि आप लोग इस पर साइन कीजिए और वार्ड्स में जाइए, नहीं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। कुछ और स्टाफ के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या आप लोगों को, जो पहले आप लोगों ने ज्वाइन किया था, क्या कुछ आपको बताया गया था? कितने समय का जो है आपका पूरा टेन्योर था और किस तरीके से अब आपको बताया गया? मैम, ये ना मतलब कि एक निम्न आश्वासन होता ना, आश्वासन देते, कोई कहता है लिखित रूप में लेके आओ, ये लेके आओ, लिखित में कोई नहीं था। हमने सर से बात की, डायरेक्टर सर से, वो भी वैसे ही बोल रहे हैं वर्बली, कोई लिखित में देता। किसी और के पास आते हैं वो भी वर्बली में बोलता है। वर्बली में हम गेट पे अटेंडेंस लगाने जाते हैं, वो बोलते हैं लिखित में लेके आओ, रिटर्न में, जबकि हमें कोई कुछ दे नहीं रहा। हाँ हाँ, और वहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं, वो वहीं से ये मिलता है कि हमें सैलरी विदाउट पे हम काम कर रहे हैं। ऐसे कैसे काम करें? हम अपनी जान में जोखिम में डाल के वहाँ काम कर रहे हैं, बड़ा रिस्क लेके। कोविड में स्टाफ पॉजिटिव हुआ है, तो ऐसे कैसे चलेगा? 1 महीना हम काम कर चुके हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो बताएं, कुछ तो आश्वासन दे कि हाँ कुछ करेंगे, तुम्हारा कुछ होगा नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन टाल देते हैं, तीसरा दिन टाल देते हैं, ऐसे टालते टालते आज इतना डेट हो गया। तो ऐसे नहीं काम चलेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा इनको। तो यानी कि 2 जनवरी से लेकर आज 7 जनवरी हो चुकी है, 5 दिन से आप लोगों को इसी तरीके से जो है एक समय दिया जाता है। समय डे टू डे कोई डेट दे देती है, आज वेट करो, 2 दिन का टाइम दो, पता चल जाएगा। 2 दिन फिर हम इकट्ठे होते हैं, फिर 1 दिन और दे दिया जाता है। सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। यानी कि आपने पहले भी बात करी है डायरेक्टर साहब से इस बारे में? हाँ, 2 तारीख से हम सभी से बात कर रहे हैं, एक चेन वाइज, पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से, डायरेक्टर से, सबसे बात हो रही है।
तो आप देख सकते हैं लगातार जो यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं वो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप जरूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको पहले नोटिस नहीं दिया गया। जब 2 दिसंबर को इनका पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो रहा था, तो आखिरकार उससे पहले 1 महीना पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया, या फिर दिसंबर में ही क्यों नहीं बताया गया, 1 महीने बाद 2 जनवरी को क्यों ये अंडरटेकिंग साइन करवाई जाती है कि आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट 2 दिसंबर को खत्म हो चुका है और अब आप लोग इस पर साइन कर दीजिए कि आप लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। हालांकि लगातार फिलहाल ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका कहना है, कुछ और स्टाफ मेंबर से हम लोग बातचीत भी करेंगे। आप लोगों से लगातार यही अपील रहेगी, इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। मैम, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? कोरोना के दौर में भी सबसे आगे हेल्थ वर्कर्स रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ की हम बात करें, उन्होंने भी पेशेंट्स को ट्रीट किया है, अपनी सेवाएं दी हैं, और इस तरीके से अगर अचानक से नोटिस दे दिया जाता है तो क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? यही है कि एटलीस्ट हमें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, ठीक है। और पहले जब कोविड ज़्यादा था देन हमें वो किया गया, कोविड का जैसे ही कम हो रहा जा रहा है तो हम सबको अवॉइड किया जा रहा है। तो आई थिंक ये इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, है ना। तो अच्छे से हमें कुछ तो एक्सप्लेन करें कि एक्सटेंड होगा नहीं होगा। ऐसे तो हम बिना पे के देखो ड्यूटी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। हम ये है कि हमें कोई एक्सप्लेन करे इस चीज़ के बारे में कि अगला स्टेप वो कुछ लेंगे भी या नहीं लेंगे। दैट्स इट। तो हमारे साथ जितने भी यहाँ पर स्टाफ के लोग मौजूद हैं उनका भी यही कहना है कि अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं जो है पिछले 6 महीने से ये लोग देते हुए आ रहे थे, लेकिन अब अचानक से इन्हें नोटिस दे दिया जाता है कि आप लोगों का जो एक टेन्योर था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो खत्म हो चुका है। तो यही अपील फिलहाल ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इनकी सेवाएं हैं वो इन्हें आगे करने को मिलेंगी या नहीं, या क्या कुछ आगे का जो है पूरा प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में जानकारी दी जाए, रिटर्न में जो है इन्हें आश्वासन दिया जाए। यही अपील फिलहाल ये करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी भी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जहां हेल्थ वर्कर्स की हम बात करें, नर्सिंग स्टाफ हो, सभी ने जो है कोरोना के दौर में अपने हमेशा फ्रंट डेस्क पर जो है वे लोग रहे हैं, अपनी सेवाएं उन लोगों ने दी है आम जनता के लिए। और अगर इस तरीके से उनको हटाया जा रहा है तो क्या कुछ हालांकि इसके पीछे का कारण है, क्योंकि जैसा कि हमें कुछ स्टाफ मेंबर्स ने बताया कि जब ज्वाइनिंग्स हुई थी तो उसमें लिखा हुआ था कि 6 महीने से 1 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है अगर कोविड रहता है तो क्या कुछ इसके पीछे का पूरी जो है जानकारी है, क्या कुछ इसके पीछे की पूरी बात है, क्या कुछ कारण है, इसके बारे में जल्द से जल्द जरूर पता लगाया जाए। और इसके लिए आप लोगों से अपील रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ और स्टाफ मेंबर से हम लोग आगे बातचीत करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इस वक्त अब लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये अंडरटेकिंग की, जिसमें कि ये कहा गया था कि स्टाफ का जो मेंबर्स हैं उनको 6 महीने के लिए रखा जाएगा और अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो उनको आगे के लिए भी 1 साल की जो है एक्सटेंशन मिल सकती है। पर फिलहाल हालांकि जो स्टाफ के मेंबर्स हैं सभी कल्पना चावला हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 6 महीने जो है इनके अंडरटेकिंग को पूरा हो चुका है, 6 महीने इनके काम को पूरा हो चुका है, पर इस बात को 1 महीना और एक्सटेंड हो चुका है और फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। 2 जनवरी को इनको एक अंडरटेकिंग पकड़ा दिया गया कि 2 दिसंबर को जो है इनका काम खत्म हो चुका था और उस अंडरटेकिंग पे जो है साइन करवाने का प्रयास किया गया। इस वक्त सर भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मेन इशू ये है कि चलो 6 मंथ का हो गया तो मैं नोटिफिकेशन नहीं दिया गया नवंबर में, 1 महीना अब बैक होने के बाद तब तो मैं नोटिफिकेशन देकर तुम्हारा हो गया और तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, तो 1 महीना हम अपनी जान जोखिम डाल के ऐसे कैसे काम कर रहे थे। मेन इशू ये है, चाहे एक्सटेंड हो या ना हो, हमें कोई वो नहीं है। मेन मैटर ये है कि एक्सटेंड हो, फ्री में हम काम कैसे कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, वो भी आईसीयू में। मेन मैटर ये है, और हमें आसपास कुछ भी नहीं जवाब दिया जा रहा है और एक्सटेंड कर देंगे, पर लिखित में दो, कुछ तो दो हमें। मेन इशू ये है मैम। तो हालांकि स्टाफ मेंबर्स का कहना यह है कि अगर 6 महीने तक का इनसे सेवाएं लेनी थी तो 6 महीने की सेवाएं पूरी होने से 1 महीना पहले जो है इनको ये अंडरटेकिंग साइन करवाना चाहिए था, जो कि ये 1 महीने बाद की एक्स्ट्रा सेवा लेकर साइन करवा रहे हैं। हालांकि इस वक्त स्टाफ मेंबर्स का कहना यही है कि या तो इनको किसी तरह का आश्वासन दिया जाए कि आगे जो है ये एक्सटेंशन होगी, ये फ्री में सेवाएँ जो हैं 6 महीने के बाद नहीं दी जाएंगी, या फिर 1 साल का एक्सटेंशन और लगना चाहिए। कुछ और स्टाफ मेंबर्स से भी हम बातचीत करेंगे। अपील बार यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। क्या कुछ मैम आप और जानकारी देना चाहेंगे और स्टाफ से जो भी अंदर डायरेक्टर्स हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? या तो हमें क्लियर बता दो कि हम यहाँ पे हैं या नहीं हैं, ठीक है ना, कि हमें यही नहीं पता, हमें 1 महीने से काम कर रहे, हमारा ना तो कोई वजूद, ठीक है ना, हम इतनी जान जोखिम में डाल के अपने घर छोड़ के आए हुए यहाँ पे, लेकिन हमारे साथ इतना प्रेशर कर रखा है इन्होंने, ना तो हमें गेट पे साइन करवा रहे, ये बोलते कि ना तो तुम्हारी अटेंडेंस लगेगी, तुम अंडरटेकिंग पे कोई साइन नहीं हो रहे हमारे, वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे हो ही नहीं, ना हमें शुरू में ज्वाइनिंग लेटर मिला। अब हम यहाँ पे खड़े हैं इसलिए कि ताकि हमें ये क्लियर बता दो कि हम यहाँ पे
हालांकि जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं कल्पना चावला हॉस्पिटल से जो स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको 6 महीने की एक्सपेंशन पे रखा गया था, कहीं ना कहीं डायरेक्टर से कई सारे आरोप जो है लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इस मामले में आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि कहना स्टाफ मेंबर्स का यही है कि कोरोना के दौरान जो है इन लोगों ने 6 महीने की सर्विसेज दी हैं। काफ़ी बड़ी बात ज़रूर है, क्योंकि जिस टाइम पे जिस माहौल पे हम लोग अपने घरों के अंदर बैठे थे, अपने घरों के अंदर मौजूद थे, ऐसी महामारी से बचने का प्रयास कर रहे थे, वहीं ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं, कोविड स्टाफ मेंबर्स हैं, ये लोगों ने अपनी 6 महीने की सर्विसेज दी, पर उसके बाद जो है इन सर्विसेज को 1 महीने इनसे एक्स्ट्रा लिया गया और जो अब अंडरटेकिंग इससे 2 जनवरी को साइन करवाया जा रहा है, जिसमें कि ये मेंशन किया गया है कि 2 दिसंबर को जो है इनकी ये 6 महीने की ड्यूटी खत्म हो चुकी है। वहीं 1 महीना एक्स्ट्रा जो ये कर रहे हैं बिना पे के कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हालांकि आप सभी से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि डायरेक्टर तक जो है ये बात ज़रूर पहुँचे और इन सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर करें। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।